अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। आज हम बात करेंगे, सियासत के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में, और किसी मामूली टेक्नोलॉजी के बारे में भी नहीं बल्कि नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। अब शायद आप पूछ रहे हो कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है। ये वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो आपकी नैनो बनाती है, जाहिर है, चीप जोक, आई एम सॉरी। नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत ही इंतहाई छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एटम्स हो गए या मॉलिक्यूल्स हो गए, और जाहिर है नैनो टेक्नोलॉजी वो होती है कि इन माइन्यूट पार्टिकल्स को किसी तरह से कंट्रोल करके टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए। पूरी दुनिया भर में मेडिसिन की फील्ड्स में इंजीनियरिंग की फील्ड्स में, कंस्ट्रक्शन की फील्ड्स में नैनो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। और ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि एक कंपनी जिसका नाम है नैनो हाइव, वो पाकिस्तान में भी नैनो टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है, आपकी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी पर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? एक छोटी सी वीडियो ज़रा देख लीजिए जो आपकी अभी स्क्रीन पर आ रही होगी, और आप देख रहे हैं कि कुछ अजीब किस्म का सब्सटेंस है बंदे के हाथ पर, और उसको एक बाकायदा ब्लो टॉर्च के साथ जलाया जा रहा है। लेकिन जाहिर है कि ये बंदा चीख नहीं रहा, इसको कुछ हो नहीं रहा, ये हीट सारी अब्जॉर्ब हो रही है। ये है प्रोडक्ट जो नैनो हाइव वालों ने बनाए हैं, और ये क्या करता है और ये क्या हो रहा है इस वीडियो में, ये आपको नैनो हाइव की जो फाउंडर हैं शेरोज़ राशिद साहब, ये हमारे साथ आज पेशावर स्टूडियो में मौजूद हैं और यही आपको समझाएंगे कि क्या हो रहा है। शेरोज़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये जो हमने अभी वीडियो चलाया है, ये जो आपने हाथ पर चीज़ लगाई हुई है, ये क्या है और इस वीडियो में हो क्या रहा है, थोड़ा सा हमें समझा सकते हैं? थैंक यू सो मच, पहले तो मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। नैनो हाइव बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करिए। जो अभी आप लोगों ने वीडियो देखी, इसमें हम लोगों ने जो नैनो पार्टिकल्स हैं जो हम लोगों ने पाकिस्तान में खुद मैन्युफैक्चर हम कर रहे हैं, उसके ऊपर लैब में हम अपना काम कर रहे हैं। तो ये उसका एक टेस्ट सैंपल था जिसमें हम लोगों ने एक बाइंडर को लेकर, जो कि इस नैनो पार्टिकल को होल्ड करेगा, उस बाइंडर के अंदर हमने ये नैनो पार्टिकल्स डाले। और इस नैनो पार्टिकल्स की यही खूबी है कि ये हीट को रेजिस्ट करता है। ये बेसिकली हमारा फर्स्ट हमारा एक टेस्ट था हमारे प्रोडक्ट, हमारी थर्मल इंसुलेटिंग शीट के लिए। थर्मल इंसुलेटिंग बेसिकली हमने पेंट बनाया है। तो अब ये बाइंडर बेसिकली क्या कर रहा है कि आप जैसे कि देख सकते हैं, ये ब्लो टॉर्च का एक फ्लेम जो होता है, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये जाता है 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जो कि काफ़ी हाई टेम्परेचर है, और ये इसको जो है रेजिस्ट कर रहा है। इस तरह की जो इसके नैनो पार्टिकल्स हैं, ये इसकी हीट को इंसुलेट कर रहे हैं। तो आप अगर देख सकते हैं कि इट्स मोर देन 1 मिनट वीडियो, जिसमें हमारे मतलब जो मैंने हाथ पे ये टेस्ट डाला हुआ है, तो ये उसको प्रॉपरली रेजिस्ट कर रहा है। इतनी ज़्यादा हीट के ऊपर भी मुझे टेम्परेचर फील नहीं हो रहा, वरना नॉर्मली मतलब इस टाइम पे हाथ इंसान का जल जाता है। तो हम क्या बेसिकली करें कि इस तरह की एक्सपेरिमेंट्स और इस तरह के मटेरियल्स पे हम काम कर रहे हैं, ताकि इसको ना सिर्फ इसके ऊपर रिसर्च की जाए, जब साथ साथ इसके ऊपर ऐसे प्रोडक्ट्स लाए जाएं जिसका मतलब एक अपनी मार्केट एग्जिस्ट करे। अच्छा, तो शेरोज़ साहब, मतलब इसका क्या प्रोडक्ट बन सकता है? अगर आप समझाएं। मतलब देखें, कॉन्सेप्ट में तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखने में भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। किस किस्म का प्रोडक्ट बन सकता है ये जो आपने जो एक फिल्म बनाई है? जी, अब सेम नैनो टेक्नोलॉजी और सेम जो अभी ये वर्किंग इस वीडियो में आपने देखी, हम अभी अपनी कंपनी में नैनो हाइव में इस प्रोडक्ट पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं और रिसर्च बन चुका हुआ है, काफ़ी काम हो चुका हुआ है। वो प्रोडक्ट जो है वो थर्मल इंसुलेटिंग पेंट है, एक ऐसा पेंट जो कि हीट को इंसुलेट करेगा। अब मार्केट में अगर आप दूसरे प्रोडक्ट्स को देखें जो कि करंट सोल्यूशंस अवेलेबल हैं, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शीट्स होती हैं, इंसुलेशन शीट्स होती हैं, जेल फॉर्म होती है, और जिसको लगाने के लिए भी उसके आपको एक ड्रॉबैक ये है कि ये मोस्टली जो है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन लगती हैं, विद इन वॉल लगती हैं, या वॉल के आगे लग के आगे फॉल्स वॉल बन के जो है ये एक मोर देन 6 सेंटीमीटर 8-9 सेंटीमीटर्स की इतनी थिकनेस की आपकी वॉल इंक्रीज़ हो जाती है। और ये जो अपनी जो सोल्यूशंस हैं, ये आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड 6 डिग्री सेंटीग्रेड का मैक्सिमम। ठीक है, अब हमने सेम टेक्नोलॉजी का पेंट, जिसके हमने लैब टेस्टिंग भी कंप्लीट कर ली है, वो हमने जो बनाया है वो एक सिंपल पेंट की, आप देखेंगे पेंट की कोट अगर हम करते हैं जैसी वॉल पे, तो वो उसकी थिकनेस बहुत माइन्यूट होती है, 0.5
मिलीमीटर की थिकनेस, यानी कि जिसे हम नॉर्मल जुबान में कहते हैं कि 2 डबल कोट कर लिया पेंट का, ठीक है, और हमने उसकी जो टेस्टिंग की है वो हमें 8 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस दे रही है। सो थिकनेस में बहुत छोटा और जो इसकी परफॉर्मेंस है ये उसमें डबल। तो नैनो टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा है कि हम एक हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और हायर लेवल ऑफ क्वालिटी अचीव कर सकते हैं। तो आप कितनी सतह पर इसको एक्सपेंड कर रहे हैं? इनिशियली मार्केट से भी आपकी बात हुई होगी, तो क्या मार्केट बहुत इंटरेस्टेड है इस तरह की प्रोडक्ट में? करंट मार्केट की अगर बात की जाए तो मार्केट एग्जिस्ट करती है थर्मल सॉल्यूशंस की जी। और हम चूंकि अभी एज अ स्टार्टअप एक न्यू इमर्जिंग कंपनी है, यंग हमारी टीम है, तो हम लोगों ने इसकी टीम है वो कंप्लीट कर चुके हुए हैं, एंड नाउ वी आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एंड स्केलिंग अप बेसिकली टू प्रोड्यूस दिस स्पेसिफिक मटेरियल, स्पेसिफिक पेंट। अच्छा, तो हम उसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। अच्छा शेरोज़, अब थोड़ा सा मतलब शो के आगाज़ में मैंने थोड़ी सी समझने की और समझाने की कोशिश की कि नैनो टेक्नोलॉजी होती क्या है, तो अगर आप हमें आसान अल्फाज में समझा सकें कि जब आप नैनो पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो ये है क्या? अगर नैनो पार्टिकल को मैं सिंपलेस्ट आम अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं तो आप अगर अपने हेयर की जो है ना थिकनेस, उसको आप इमेजिन करें और उसको डिवाइड करें, पहले उसको हाफ करें, आप उसको इसके साइज को इमेजिन कर सकते हैं, फिर उसको अनदर उसको डिवाइड करें। इसी तरह अगर आप इसको 1 मिलियन के साथ डिवाइड करेंगे, 1 मिलियन इज अ वेरी बिग नंबर, तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज होगा। ये बेसिकली वो साइज होता है जो कि नैनोमीटर्स 10⁻⁻⁹ के टर्म में आता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, एटॉमिक लेवल पे होता है। तो ये बेसिकली नैनो मटेरियल्स का साइजेस होता है और इसके ऊपर जो काम किया जाता है ये नैनो टेक्नोलॉजी के उसमें होराइजन में आता है। अच्छा, आपने शेरोज़ ये जो लैब बनाई जहाँ ये टेस्टिंग हुई, जाहिर है वहाँ आपने रिसर्च भी की बकौल आपके, और आपने एक्सपेरिमेंट भी किया, तो ये लैब किस तरह की होती है? ये भी मैं जानना चाह रहा हूं कि करते कैसे? क्या ये कि वो स्कूल, क्योंकि हम लोग तो स्कूल कॉलेज की लैब देखी है, बियॉन्ड बर्नर हैं और बीकर्स पड़े हुए हैं, वो करके या वोल्केनो कैसे निकालना है, तो ये वोल्केनो वैसे सब नहीं बनाया है। हाँ, तो आप जरा थोड़ा सा बताएं कि ये लैब के लिए क्या क्या चाहिए होता है, क्या है इस लैब में? अच्छा देखिए, अभी करंटली हमारी जो चूँकि वी आर अ स्टार्टअप, तो हम लोग डिफरेंट कोलैबोरेशंस में काम कर रहे हैं। कुछ हमारे अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, यूईटी पेशावर में हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट और यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग कोलैबोरेशन पे काम कर रहे हैं। तो ये एक यूनिवर्सिटी की जो लैब्स जो होती हैं, फैसिलिटी होती है, ये उसमें ये चीज़ की जा सकती है। ओके, गुड। जो इसको अचीव करने का जो चैलेंज है वो ये है कि टू अचीव द स्पेसिफिक साइज ऑफ दीज नैनो मटेरियल्स, ये एक बड़ा चैलेंज होता है। आप अगर इस चीज़ को इस तरह इमेजिन करें कि हम एक चीज़ बनाते हुए भी अगर ज़रा सा टेम्परेचर चेंज करें तो वो चीज़ कहाँ से कहाँ बन जाती है। अब ये माइक्रोस्कोपिक है, तो माइक्रोस्कोपिक में 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड का भी डिफरेंस हो, एक छोटा सा भी केमिकल की मिकदार ज़्यादा डल जाए ना, तो इसका साइज़ 10 नैनोमीटर से 20 से इंक्रीज होकर 200 नैनोमीटर्स पे भी चला जाता है। सो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। तो ये पार्टिकल्स आप बनाते किस चीज़ से हैं? ये पार्टिकल जो आपने ये बनाया है अपने हाथ पे रख करके, मतलब एक बहुत बारीक कैंची है आपके पास? मतलब ये कैसे होता है? क्योंकि हम नॉन टेक्निकल लोग हैं यार, हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी आप सही। देखिए, सिंपल है कि इन नैनो मटेरियल्स के अपना एक केमिकल प्रोसेस होता है और इनके जो रॉ मटेरियल्स हैं ये लोकली अवेलेबल होते हैं, पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी अवेलेबल होते हैं, ये रिसर्चेस हो रही होती हैं। तो ये इन मटेरियल को एक्वायर करना ऐसा मुश्किल नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, एक पार्टिकल के अंदर हमारा एक एमोनिया भी डलता है, एथेनॉल भी डलता है। ये वो केमिकल्स है जो मार्केट में नॉर्मली अवेलेबल होते हैं। मेन चीज़ इसके लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज़ चाहिए होती हैं, जो कि हमारी टीम में माशाल्लाह है। तो वो हम लोगों ने फिर इसके ऊपर डिफरेंट R&Ds करके, रिसर्चेस करके फिर इस चीज़ को एक बनाया है। तो हमारी कंपनी का जो प्लस पॉइंट है वो यही है कि हम पाकिस्तान के अंदर नैनो मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग करें, जबकि डिफरेंट रिसर्चेस में भी पाकिस्तान में भी एक इशू है कि ऐसा कोई कंपनी नहीं है कि जो नैनो मटेरियल की प्रोडक्शन या कमर्शलाइजेशन कर सके फॉर रिसर्चेस या एनी प्रोडक्ट। जी, तो हम लोग जो है वो बेसिकली ये चीज़ कर रहे हैं। तो आपको मतलब फ्रॉम स्क्रैच इस पर काम करना पड़ा है।
आपकी टीम ने ये टेक्निकल्स कहाँ से हासिल की? जी बिल्कुल इस तरह है कि हमारी टेक्निकल स्किल्स की अगर बात की जाए तो हमारी टीम माशाल्लाह इट्स अ डाइवर्स टीम, जेंडर डाइवर्स भी है। हम जेंडर डाइवर्सिटी पे भी बहुत फोकस करते हैं और हम इस चीज़ पे भी बहुत फोकस करते हैं कि हमारी टीम में डाइवर्सिटी हो एजुकेशनल बैकग्राउंड से भी। तो हमारी टीम में मैं खुद कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की हुई है एंड आई एम इन स्टार्टअप्स, डिफरेंट मल्टीपल स्टार्टअप्स फॉर लाइक पास्ट 4 years। और उसके साथ साथ जो है हमारी टीम में जो है एक्सपर्ट्स हैं जो कि केमिकल इंजीनियर भी हैं, नैनो टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं और साथ में बिजनेस के भी एक्सपर्ट्स हैं, सोशल मीडिया और बिजनेस डेवलपमेंट के भी एक्सपर्ट्स हैं। तो डाइवर्स टीम की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अचीव्ड दिस थिंग, जिसमें हमने नैनो मटेरियल्स भी बनाए हैं, टेस्टिंग भी की है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं। अच्छा, इंक्लूडिंग थर्मल इंसुलेशन पेंट्स और प्रोडक्ट्स भी। शहरोज ये बताइए कि हमारे रीजन में या मॉडर्न वर्ल्ड में, डेवलप्ड वर्ल्ड में ये किस हद तक आगे चला गया है ये सारा प्रोसेस नैनो टेक्नोलॉजी का? इंटरनेशनली तो नैनो टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लाइक इनसेन अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, जिसमें हमारे पास सुपर कंडक्टर्स बन रहे हैं। आपकी कैंसर क्योरिंग में इवन नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, नैनो मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा हाई स्ट्रेंथनिंग का आपके जितने भी कंपोजिट्स पॉलीमर्स आ रहे हैं उस पे काम हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। पाकिस्तान में ये इशू है कि पाकिस्तान में रिसर्च के हद तक तो हो भी जाता है काम, बट देयर इज अ बिग गैप बिटवीन जिसे कहते हैं R&D एंड इंडस्ट्री या मार्केट, कमर्शियल मार्केट। तो हमारा मेन एम भी यही है कि जो हम रिसर्चेस करें उसको जल्दी से जल्दी मार्केट में लाया जाए और उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके आएँ। और यही एक लैग है जो कि अभी हमारी पाकिस्तान की इंडस्ट्री में आ रहा है नैनो टेक्नोलॉजी में कमर्शलाइजेशन का। अच्छा बेसिकली शहरोज, हमारी इंडस्ट्री जो है वो मक्खी पे मक्खी वाली इंडस्ट्री होती है, भेड़ चाल वाली इंडस्ट्री होती है। जाहिर है अपना प्रॉफिट हर फर्म देखती है। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी आपकी कॉस्ट को बढ़ाती है, कम करती है या उतना ही रखती है? क्या इसमें जो है इनिशियली तो जाहिर है आप जो भी चीज़ डेवलप करेंगे अगर फर्स्ट इन पाकिस्तान है तो उसकी कॉस्ट तो ज़्यादा होगी, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इंडस्ट्री को यकीन दिलाना कि जनाब अगर आप ये लगाते हैं तो ना सिर्फ आपकी बचत भी होगी इन फ्यूचर, तो आपके उस तरह से आपको लगता है हमारी इंडस्ट्री रिसेप्टिव होगी जो बड़ी एक ट्रेडिशनल रिवायती किस्म की इंडस्ट्री है? बिल्कुल आपने ठीक बात की है। हमारी यहाँ पे एडाप्टिव इंडस्ट्री नहीं है, वो इतनी जल्दी चेंज को अडाप्ट नहीं करती। सेम प्रोसेस हम भी गुजर रहे हैं और गुजरते हैं डेली लाइफ में। देखिए मकसद ये नहीं है, मसला ये होता है कि आपकी जो ये चेंज आप बता रहे हैं इनिशियल, अगर मुझसे आप मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट पूछेंगे तो इट्स एक्सपेंसिव देन करंट सॉल्यूशंस, बट अगर हम इसकी मास प्रोडक्शन पे आते हैं तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और परफॉर्मेंस में भी डबल है। सो नैनो टेक्नोलॉजी चाहे वो किसी किस्म का भी प्रोडक्ट हो वो लाइफ को इम्प्रूव कर रहा है। उसकी मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा। 1980s में जब प्लास्टिक एक मटेरियल इंट्रोड्यूस किया गया था तो लोगों ने समझा था कि यार ये इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लाइक क्या है प्लास्टिक, व्हाट इज़ दिस, एक मटेरियल है। बट अगर हम अपने सराउंडिंग में भी देखें तो आजकल हम प्लास्टिक के गिर्द बैठे हुए हैं। ये काफी मसला हमारे हर चीज़ में प्लास्टिक अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इसी तरह का ये जो चेंज अभी हम इसको एक्सेप्ट करने के लिए हमारे लिए मुश्किल है, बट ये है कि नैनो टेक्नोलॉजी और मटेरियल साइंसेज इज़ द फ्यूचर। सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटर, इवन क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर जो उसकी सिस्टम्स बनते हैं उसमें भी आपके नैनो पार्टिकल्स यूज़ हो रहे हैं। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में चाहे वो फिर किसी भी किस्म की कम्प्लेक्स मशीनरी हो, जो 3D प्रिंटिंग, मेटल की 3D प्रिंटिंग होती है, उसमें भी नैनो पार्टिकल्स ही यूज़ होते हैं। तो हम इजीली कह सकते हैं कि इट्स अ बिग मार्केट, हाई प्रॉफिटेबल मार्केट, और ऐसी मार्केट जो कि बहुत जल्द कॉमन पीपल भी अडॉप्ट करेंगे। अच्छा, एक रिवायती सा सवाल, क्योंकि हम भी रिवायती इंडस्ट्री हैं, वो ये है कि हुकूमत अगर इन चीज़ों को पैट्रनाइज करे तो शायद आप लोगों को कम से कम फैसिलिटेट कर दे। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा फंड कर दे, लेकिन कुछ काम करना है अगर हुकूमत को तो शायद वो इन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट कर सकती है। कोई ऐसी बात हुई आपकी किसी से? करंटली हम पेशावर में इनक्यूबेट हैं, तो ये है कि NIC पेशावर हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहा है।
टू डेवलप आवर बिजनेस। और इसके अलावा गवर्नमेंट के लाइक हम वी आर इन केपी, तो केपी की गवर्नमेंट तो इस तरह के इनिशिएटिव्स पे काफ़ी एक्टिव होती हैं। अब ये है कि हमारी कोशिश है कि डिफरेंट इम्पॉर्टेंट बंदे जो इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं और इसको प्रमोट कर सकते हैं, उनके साथ हम लिंक हों। स्पेसिफिकली हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो रेलेवेंट बंदे हैं उनसे हम लिंक में आने की अभी प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फॉर दिस जो कि हमारा पूरा विजन है नैनो टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान का, नैनो हाइव को बेसिकली पाकिस्तान का स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो सेंटर बनाना, ये हमारा नेक्स्ट 5 ईयर का मेन गोल है। तो जिसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट, हुकूमत की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। अच्छा, बहुत अच्छा। एक चीज़ मैंने सिर्फ नोटिस की थी क्या कि अगर आप एक कोई चलता हुआ मार्केटिंग वाला गाय भी अपनी डाइवर्स टीम में शामिल, बिजनेस वाले हैं ना इनके पास, बिजनेस वाले हैं ना यार। अब देखते हैं वो कितना काम कर लेते हैं। शेरोज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, विश यू द बेस्ट ऑफ लक। अगर इसमें प्रोजेक्ट में हम कोई मदद कर सकते हैं तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। अब हम लेते हैं एक वक्फा और इसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। देखते हैं। वेलकम बैक जी। और अभी हम बात कर रहे थे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में और अब हम बात करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। अगेन इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? ये एक मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप रिमोटली डिवाइसेस और मुख्तलिफ चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इस हद तक ही समझा सकता हूँ, उससे आगे मतलब मेरी अपनी टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाती है। आज हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करते हैं तौसीफ हुसैन, जिनकी कंपनी है टेक्नोमेशन के नाम से। तो और उनका दावा है कि इन्होंने जो सिस्टम बनाया है इससे अगेन जैसे मैं बता रहा था, आप अपने घर की डिवाइसेस को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। ये आप क्यों करना चाहेंगे और ये कैसे होता है, ये तौसीफ साहब आपको खुद ही बताएंगे। वेलकम टू द शो तौसीफ। तो थोड़ा सा हमें बताएं कि टेक्नोमेशन का मकसद क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे? ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर, टेक्नोमेशन बेसिकली एक ऐसी एप्लीकेशंस है जहाँ पे आप एक इंटरनेट है, आपको पता है कि इंटरनेट कनेक्टेड है और काफ़ी फास्ट हो गया है, तो हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं पाकिस्तान में जिसमें आप अपने घर की जितनी भी लाइट्स हैं, अप्लाइंसेस हैं, फ़ैन, बल्ब या कुछ भी है, वो आप इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं से भी उसको ऑपरेट करवा सकते हैं। आपने लाइट ऑन करवानी है, अपने वाटर पंप ऑन करवाना है, अपने कुछ भी टेम्परेचर सेट करना है, आपने एसी चलाना है, सो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप जस्ट ऑन मोबाइल, ऑन टच आप अपनी डिवाइस को ऑपरेट करवा सकते हैं। और हम लोगों ने इसमें स्पेशल फीचर्स भी ऐड किए हैं जो कि डिसेबल पर्सन के लिए हैं, जिनके मतलब जो फिज़िकली डिसेबल्ड हैं। सो हम लोगों ने उसके लिए वॉइस एक्टिवेशंस का भी इंतज़ाम किया है, जिसमें वो अपनी वॉइस के थ्रू कोई भी डिवाइस ऑपरेट करवा सकते हैं, कोई भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी बाय वॉइस कमांड वो अपनी डिवाइस भी ऑपरेट करवा सकते हैं। इसमें टाइमर सेट करवा सकते हैं, स्केड्यूल सेट कर सकते हैं, आप ऑन ऑफ करवा सकते हैं लाइट्स। सो एवरीथिंग जो है वो आपके फ़ोन पे आपके सामने हम लोगों ने लेके आए। तो तौसीफ ये होता कैसे है, ज़रा थोड़ा सा डेमो दे दें नाजरीन के लिए। ओके सर। सर ये हमारे पास एक मोबाइल जिसमें मैंने अपने ऑफिस में ही इंस्टॉलेशन की हुई है इस अपने सिस्टम की। सो वॉइस एक्टिवेशंस पे जस्ट आपने इतना करना है कि हे गूगल टर्न ऑन ऑल डिवाइसेस। All lab devices are turned on. Welcome to lab. सो ये एक डिवाइस की तरफ से रिस्पांस था जो कि मैंने अपने लैब में इंस्टॉल की हुई हैं और मेरी लैब की सारी डिवाइसेस जो हैं इंक्लूडिंग फ़ैन, बल्ब, ट्यूबलाइट्स वो सारी ऑन हो चुकी हैं। अच्छा। सो ये वॉइस एक्टिवेशन है। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन है, क्योंकि स्मार्ट फ़ोन का दौर है, तो हम लोगों ने स्मार्ट एप्लीकेशंस भी बनाई हैं एंड्रॉइड फ़ोन के ऊपर। सो आप वहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं और वॉइस एक्टिवेटेड भी है ये। तो एप्लीकेशन तो ऑन हो जाएगी, जो घर की अप्लाइंसेस हैं उनको किस तरह आप स्मार्ट बनाएंगे? हाँ, उनको कैसे पता लगेगा कि हमें ऑन होना है? ओके, इट्स लिटिल बिट ट्रिकी बट मैं आपको कोशिश करूँगा। एक्चुअली हम लोग
नैनोटेक पे काम करके ये बोर्ड डेवलप किया है। ये प्योरली मेरी टीम ने डेवलप किया इन पाकिस्तान, जिसकी कॉस्ट बाहर में डॉलर्स में है, $100 से भी अबव की है, बट हम लोगों ने पाकिस्तान में काफ़ी चीप रेट पे इसको प्रोड्यूस किया। ये बेसिकली वायरलेस चिप है और इस चिप की क्वालिटी ये है कि ये टोटल चिप आपकी 10 डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकती है, इतनी सी चिप। और इसके लिए कोई आपको वायर की कनेक्शंस की ज़रूरत नहीं है। ये वायरलेस है, टोटली वायरलेस टेक्नोलॉजी पे वर्कआउट कर रही है। आपके राउटर के साथ कनेक्ट होती है, आपकी वो 10 डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करके लाइव करती है। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं से भी इस डिवाइस के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको। अच्छा, तो मतलब एक तो मैं जाहिर है कि अपने घर वालों को तंग कर सकता हूँ। मैं मतलब, भी ये कहता कि बच्चे जो हमें तंग करते हैं तो हम भी बाहर जाके उनके PS4 बंद कर सकते हैं। मतलब यहाँ बैठे हुए स्विच ऑफ एयर कंडीशनर के मतलब वो कहेंगे बाबा ये क्या डेफिनेटली, बट एक्चुअली इसका आइडिया इस वजह से है कि हमारी, आपको पता है लोड शेडिंग पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा है, और हमारा जो इनिशियली टारगेट है कि जो हमारी पाकिस्तान की 17% इलेक्ट्रिकल वेस्टेज जो है, हम उसको टारगेट कर रहे हैं कि हम विद इन अ ईयर हम लोग पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिकल वेस्टेज है वो हम उसका 17% हम रिकवर करें विद इन एन ईयर। सो जितना भी ये आगे इंट्रोड्यूस होगा तो इसकी में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, वेस्टेज है, इवन के आप लोग भी हैं तो आपको नहीं पता कि आपके घर की डिवाइसेस में कौन सी एफिशिएंटली यूज़ हो रही है, कौन सी नहीं। सही। सो मैं यहाँ पे बैठ के अपनी सारी घर की, अपने ऑफिस की जितनी भी मेरे मतलब वर्किंग प्लेस है उन सारों की मैं डिवाइसेस जो हैं वो यहाँ पे बैठ के कंट्रोल कर सकता हूँ और उनको मॉनिटर भी कर सकता हूँ। नहीं, इससे मतलब बिजली की सेविंग कैसे होगी, मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी जाहिर है मैं मतलब एक सिनेरियो आपको देता हूँ कि देखिए मैं यहाँ पर हूँ लेकिन घर में लोग तो बैठे हुए हैं, तो अगर कहीं पंखे चल रहे हैं तो वो खुद भी बंद कर सकते हैं। तो हाउ डज दिस ट्रांसलेट इनटू सेविंग एनर्जी, ये मैं समझने की कोशिश। ओके, लेट्स सपोज अगर आप बैठे हुए हैं और आप बाहर आ जाते हैं, आप भूल जाते हैं अपने लाइट ऑन या ऑफ करवाना। सो अगर आप ऑफिस चले जाते हैं तो तब तक वो लाइट्स ऑन ही रहती हैं। सो हम इसमें सेंसर इंस्टॉल करें जो कि ह्यूमन प्रेजेंस को चेक करते हैं। जब तक ह्यूमन बॉडी इस रूम में सर्कुलेट कर रही है या वो बात कर रहे हैं तो वो लाइट्स ऑन होती हैं। जिस तरह ह्यूमन इंटरेक्शंस उसका ख़त्म होता है, मतलब आप रूम से बाहर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो जाती हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स है वो 24 नाइट को तकरीबन सारी रात वो ओपन रहती हैं, लेकिन जो मैंने अपने घर में सिस्टम किया, ऑफिस के लिए जो सिस्टम लगाया उसमें ये है कि जब कोई पास होता है उसमें से तो वो लाइट्स ऑन होती हैं, अप टू 2 मिनट्स में ऑन होती हैं, फिर वो ऑटोमेटिकली ऑफ होती हैं अनटिल के कोई और बंदा आके उसमें गली में से या कोई भी स्ट्रीट में से पास हो। सो एनर्जी एफिशिएंसी इस तरह आती है कि जो हम लोग मिनिमम यूजेज जो हमारा एक्चुअल टाइम होता है, हम लोग उस तरह इसको डिज़ाइन किया कि हम उस टाइम में रहते हुए अपनी एनर्जी को यूज़ करें, और जहाँ पे हमारा इंट्रैक्शन नहीं है, जहाँ पे हमारी एनर्जी यूजेज नहीं है, तो वो डिवाइस ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। इतनी वो इंटेलिजेंट होती हैं कि वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती हैं। ओके, तो बेसिकली मतलब अगर आपका ऐप है फर्ज करें इस मेरे फ़ोन पर, तो मैं यहाँ बैठ कर मुझे पता है कि भाई आपके मतलब वो बेडरूम का पंखा ऑन है और ये गीज़र ऑन है और बाहर लाउंज में मतलब 4 लाइटें अभी बिला वजह चल रही हैं, और मैं यहाँ से इसको बटन दबा के उनको मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ, ऐसा ही है? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और इसमें सर हमारी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, वो कैम पे है कि जो हम ऑलरेडी हम लोग काफ़ी मतलब कॉस्टली ये सिक्योरिटी कैम परचेस करते हैं। सो हम इसी के साथ वो हम कैम के भी इंटरेक्शन कर रहे हैं, जिसमें आप लाइव देख भी सकते हैं जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जस्ट लाइक आपकी जो टीवी लॉन्च हैं, तो आप उसको भी देख के लाइट कंट्रोल करवा सकते हैं। तो उसके लिए जाहिर है आपको बट ये सिस्टम लगाना, कैमरा लगाना पड़ेगा उसके लिए डेफिनेटली। बट सर वो कैमरा थोड़ा स्पेशल टाइप का इस तरह होगा कि वो डिवाइस के साथ इंटरेक्शंस भी होगी और वो आपको स्ट्रीम भी भेजेगा। ठीक है। तो सिर्फ मैं एक इंटरेस्टेड हूँ, आपने डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए बात की एंड एल्डरली की। हाँ, तो उसमें वो एक तो ख्याल कैसे आया और उन लोगों के लिए किस हद तक सिंप्लीफाई किया गया है इस चीज़ को? ओके सर, ख्याल ये था कि जो मेरे ग्रैंड मदर थी, यानी अब वो उनका ये था कि वो काफ़ी उसको डिफ़िकल्टीज होती थी चलने में।
सो एक्चुअल में जब भी उनको कोई डिवाइस ऑफ या ऑन करवानी होती तो वो फिजिकली जा नहीं सकती थी, हमें वो हम पे डिपेंडेंट थी, हमें बुलाती और ये इस तरह था। सो जो ओल्ड एज हैं या कोई डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, सो ख्याल तो मेरा उधर से आया था कि यार ये एक घर में इस तरह है तो पाकिस्तान में कितने ओल्ड एज के लोग हैं जो कि फिज़िकली किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सो वॉइस एक्टिवेशंस का ख्याल तो आइडिया तो उधर से आया था। और सब जो अगर आप उसकी ईजीनेस की बात करें कि कितना इजी है उसको यूज़ करना, तो एक्चुअली हम लोग इसको डिफरेंट लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर रहे हैं कि जस्ट लाइक अगर कोई उर्दू स्पीकर है तो वो उर्दू में कुछ बोल के उसमें ट्रांसलेट करवा सकता है, उसको ऑन ऑफ करवा सकता है। अब जैसे आपने ये अपनी चिप दिखा दी और आपने ये वॉइस एक्टिवेशन भी दिखा दी, मैं थोड़ा सा, एंड आई एम सॉरी अगर ये थोड़ा सा एक जाहिलाना किस्म का सवाल है, लेकिन इस चिप को फर्ज करें कि मतलब आप अपनी डिवाइसेस के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? अभी मेरा पंखा है, मेरा टीवी है, मेरी बत्तियां हैं, तो ये क्या तार जाएगी वहाँ से, कैसे होगा, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। ओके सर, आपके रूम में एक मेन बोर्ड होता है जहाँ पे बटन्स लगे होते हैं, आपके वो फिजिकली जाते हैं, तो हम ये डिवाइस उस बैक साइड पे इंस्टॉल करते हैं और एक एक वायर्स उस डिवाइस के साथ, उस लोड के साथ, मतलब लाइट है, फैन है, तो एक एक वायर उसके साथ कनेक्ट होती है और आप मतलब वो डिवाइस उस चिप के साथ इस तरह कनेक्ट होती हैं। फिर जो आगे का फर्दर प्रोसीजर ये होता है कि वो सारा डाटा आपका वायरलेसली वाईफाई के थ्रू आपके रूटर पे जाता है। वो बैक एंड की अगर आप बात करते हैं तो हम लोग अमेज़ॉन सर्वर यूज़ कर रहे हैं जो कि एलेक्सा वेल फेमस इंटरनेशनल कंपटीटर है। सो हम लोग ने उनकी ही टेक्नोलॉजी यूज़ करके, उनकी ही सारी सर्विसेज यूज़ करके वो पाकिस्तान में हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और अमेज़ॉन के ऊपर हमारी सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं और फिर आप डिफरेंट वे से आप अमेज़ॉन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जस्ट लाइक वॉइस एक्टिवेशन जो मैंने आपको भी दिखाया, और ऐप भी इसी तरह इंटरेक्ट होती है और इवन कि आप लैपटॉप और पीसी पे भी कर सकते हैं अपनी डिवाइस को कंट्रोल। अच्छा शिरोज, हाँ, मैं एक सवाल है सिक्योरिटी के लिहाज से, और क्योंकि ये IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स की है और एलेक्सा के बारे में और ये सारी जो वॉइस एक्टिवेटेड किस्म की चीज़ें होती है, कॉर्टाना होगी, उसमें एक कंसर्न जो रेज़ की गई है कम से कम वेस्ट में, वो है प्राइवेसी और डेटा की। अब जैसे फ़र्ज़ करें कि आपकी डिवाइस से अगर पता लग रहा है कि किस कमरे में लोग बैठे हुए हैं, तो आई मीन अभी शायद ये अभी एक इमीडिएट मसला शायद नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन ये आप कैसे इंश्योर करेंगे कि कोई थर्ड पार्टी इस सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ या हैक इन ना कर ले? क्योंकि मैं तो नहीं किसी को बताना चाह रहा ना कि यार मेरे घर में लोग हैं या नहीं है इस वक्त पे या किसी भी वक्त पे। ओके सर, इसमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इंस्टॉल होते हैं। जो मैंने अपने क्लाइंट साइड पे जो मैं डिवाइस लगा रहा हूँ उसमें एटलीस्ट 3 टाइप ऑफ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स इंस्टॉल हैं। सो अगर कोई इसको टेम्पर करता है या कोई रॉन्ग मैसेज जाता है, कोई इसको हैक करने की कोशिश भी करता है, मतलब करना तो बात की बात है, कोशिश भी करता है तो वो डिवाइस फिजिकली डिसेबल्ड हो जाती है, वो आपके नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाती है और आपका जो पूरा एक मैसेज या जो इंटरेक्शंस होती है जिसने ट्राई करने की कोशिश होती है, वो सारा डाटा उस IP के थ्रू, IP उसका मैक एड्रेस वो आपके सर्वर्स पे शो हो जाता है। दैट्स वाई अमेज़ॉन इज़ द वर्ल्ड बेस्ट सर्वर, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से वो बहुत मतलब कि वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोकस्ड है कि उसके ऊपर कोई नेटवर्क ना हैक कर सके। सो जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्ट होती हैं और कोई किसी एक में भी टेम्पर्ड होती है तो वो स्पेसिफिक डिवाइस डिसेबल्ड हो जाती है अनटिल जब हम उसको दोबारा लाइव जाके उसको रिजॉल्व ना कर लें। सो वो टोटली डिसेबल्ड हो जाती है, वो फिर इंटरेक्ट के एबल ही, मतलब वो इंटरेक्ट के काबिल ही नहीं होती। चलिए तौसीफ ये बताइए कि अब जाहिर है आपने प्रोडक्ट मार्केट भी की है और कैसा रिस्पांस है? क्या अभी लिमिटेड मार्केट की है आपने, यानी पंजाब, सेंट्रल पंजाब तक महदूद है या आप इसको फैलाना चाह रहे हैं? तो हम ये पूरा भी सुनना चाह रहे हैं कि कैसा रिस्पांस है मार्केट की तरफ से। ओके सर, लेट मी इंट्रोड्यूस फ्रॉम बिगिनिंग के जो एलेक्सा है वो बिज़नेस क्लास और एलिट क्लास के लिए वो उन लोगों ने डिज़ाइन किया है और वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, सो दे नोज़ IoTs। जो जिस क्लास को मैं टारगेट कर रहा हूँ वो मिडिल क्लास पीपल्स हैं या उससे नीचे के हैं। सो मुझे जो सबसे पहले डिफ़िकल्टीज़ वो ये आ रही है कि IoT की अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे। सो आई एम रिसेंटली जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उधर जाके अवेयरनेस कैंपेन्स हो गए हैं, स्टूडेंट्स हो गए हैं या जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इनिशियली तो मैं उसको ये अवेयरनेस कैंपेन चला रहा हूँ।
Okay. जी बिल्कुल, प्रेजेंटेशंस, अवेयरनेस कैंपेन्स हो रही हैं, और उसके साथ साथ मैं उसको बेनिफिट्स और वो भी बता रहा हूँ कि आपको ये बेनिफिट्स हैं। एंड सेकंड चैलेंज इज़ कॉस्ट, क्योंकि अलेक्सा जो है वो आपकी $1000 में जाके कहीं पे इंस्टॉलेशन होती है, और मैं हंड्रेड्स में उस $1000 के हंड्रेड्स में इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइस का पाकिस्तान में आपको पता है काफ़ी इशू होगा, और इस मिडिल क्लास पीपल्स के पास आप जाएंगे तो वो प्राइस बहुत कॉस्ट मतलब वो कॉन्शियस होते हैं, कहते हैं कि हमें लो कॉस्ट में आप जितनी टेक्नोलॉजी सेल कर सकते हैं। सो इनिशियली तो मैं इस चीज़ में हूँ कि मैं एक अवेयरनेस दे सकूँ, प्राइस को काफ़ी कम से कम कर सकूँ। सो यस, इनिशियली तो मैं अभी सेंट्रल पंजाब में हूँ, और अभी वेबसाइट लाइव की हुई है। सो आफ्टर कवरिंग आई थिंक कि पंजाब को कवर करने के साथ मैं अपने आपको एक्सपेंड भी करूँ डिफरेंट प्रोविंसेस जो हैं पाकिस्तान के, but still it's a little bit difficult to run a awareness campaign in पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे लोग टेक्नोलॉजी से काफ़ी डरते हैं। जब उनको इस तरह के बताएं तो वो काफ़ी नर्वस होते हैं, और वो काफ़ी डरे हुए हैं। तौसीफ, क्योंकि अभी ऐसे ज़हन में आया कि जो बिजनेस ओनर्स हैं, हाँ, और मतलब आप समझें कि जो सुपर स्टोर चलाते हैं, या मतलब सिनेमाज या कोई भी फैक्ट्री, वो भी तो एक बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट बन सकती है ना, क्योंकि वहाँ पर तो उनको तो 24 घंटे मॉनिटर करना होता है कि भाई क्या कहाँ वेस्ट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो उस सेगमेंट को भी टारगेट करने की कोई इरादे हैं आपके, या अभी तक कर लिया आपने? बिल्कुल सर, एक्चुअली हमारा जो इनिशियली टारगेट है वो होम्स एंड ऑफिसेज हैं या प्लाजा हैं, ये 3 हमारी टारगेट मार्केट है, क्योंकि ये डिज़ाइन इस तरह है कि ये आपस में इंटरलिंक्ड है। लेट्स सपोज अगर आपकी 6 स्टोरी बिल्डिंग, तो ये 6 स्टोरीज को आपस में इंटरकनेक्ट करके एक चैनल के थ्रू वो लाइव करता है, तो आपकी वो 6 स्टोरी बिल्डिंग जो है वो आपकी जस्ट एक एंड्रॉयड फ़ोन पे आ जाती है। सो अब ये जो पूरा ये नेटवर्क है ये काफ़ी वायरलेस भी है और स्मार्ट भी है। सो इनिशियली हम लोग टारगेट कर रहे हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ को भी, ऑफिसेज़ के लिए भी हम लोग इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। दूसरा ये है, तौसीफ ये बताइए कि हुकूमत हर वक्त रोती रहती है कि यार मतलब हमारे बिजली की जो है वेस्टेज की आपने बात की कि ये जो है 30% तक हो गया, 40% हमारी वो हो गया, और वो उसका बिल का बोझ जो है वो हमें आपको फिर भरना पड़ता है। तो आप हुकूमत के साथ मिलकर भी चल सकते हैं, उन्हें अगर कहें कि जनाब मैं आपके ख़त्म कर देता हूँ, ये जो लिमिटेड वे में ही होगा, लेकिन अगर हुकूमत इसको अडॉप्ट करती है तो वो एक बड़े पैमाने पर ये चीज़ कर सकती है। बिल्कुल सर, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफ़ी लोड शेडिंग भी है, और हम काफ़ी मतलब इस चीज़ को ड्रॉबैक में भी चल रहे हैं। सो मेरा प्लान भी यही था कि कस्टमर्स को बेनिफिट हो, पाकिस्तान को बेनिफिट हो इस चीज़ से। दैट्स वाई कि मैं इतना इंटरनेशनल जो सिस्टम है हमारी टीम ने इसको डिकोड किया है, स्टैंडर्ड हम दे रहे हैं, क्योंकि अमेज़ॉन के ऊपर काम करना काफ़ी टफ भी रहा मेरी टीम के लिए, और आई थिंक अमेज़ॉन इज़ वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो हम लोगों ने इसको डिकोड किया, और इसी की सर्विसेज पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने की यही वजह थी कि एक तो क्वालिटी सर्विसेज हो जाएं, और एनर्जी के ऊपर हमारा पाकिस्तान काफ़ी मतलब के बैक साइड है, तो वो भी इम्प्रूव हो जाए। तो आपकी किसी से बात हुई हुकूमत में? एक्चुअली हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, स्टिल इन स्ट्रगलिंग है कि आइडिया हम लोग पिच कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंट सेशंस जा रहे हैं, और मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, इस तरह के गवर्नमेंट्स के जो काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं उस तरह जाके हम लोग पिच कर रहे हैं। सो होपफुली इंशाल्लाह फ्यूचर में कुछ हमें इस तरह का कोई प्रोजेक्ट मिल जाए जिस पे हम लोग पाकिस्तान को सर्व कर सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ, वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, और कुछ नहीं तो मैं ख्याल लगा लेते हैं किसी। हाँ, ठीक है जी, आज के लिए इतना ही जी। होप यू एंजॉय द शो। खुदा।